यदि मेरी आवाज़ योगी तक पहुंच जा रही है, योगी जी तक, तो आपसे यही अनुरोध करते हैं कि इस गांव पे जल्द से जल्द ध्यान दीजिए। बाढ़ आने से पहले इस पे कार्य करवाइए, नहीं तो ये गांव यदि जवनीय गांव बना तो हम लोग हजार भरत तिवारी यहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए सामने गंगा नदी है और गंगा नदी में लगभग 500 घर ऑलरेडी समा चुका है, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। खत्म हो रहा है हम लोग का गांव। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, यहीं पर हैं हम लोग, पानी में रहते हैं। क्या करेंगे जब सरकार कुछ समझ ही नहीं रही, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। योगी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि ये गांव को बचाए। हाँ, इस गांव को हाँ, बचाएं। कम से कम यहाँ पर 5000 जनसंख्या है। नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं इंडिया तेज खबर। देखिए अभी मेरी मौजूदगी यूपी के बलिया ज़िला में है और बलिया ज़िला के बलिया नगर पालिका के मोहम्मदपुर गांव में है और मैं एक दृश्य आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरीके से ये गंगा नदी है और गंगा नदी के किनारे ये मोहम्मदपुर गांव है, जो कि आधा गांव तो गंगा नदी में समा चुका है और आधा गांव और बच रहा है। मतलब बिहार में जवेनिया गांव का हालात इस यूपी के बलिया जिला का ये मोहम्मदपुर गांव का होने वाला है। तो योगी जी से मेरा निवेदन है कि इस गांव पे ध्यान दीजिए और इस गांव को जवेनिया गांव मत बनने दीजिए, इस गांव को गंगा नदी में मत विलीन होने दीजिए और दूसरा भारत तिवारी ना बने, इसलिए इस पे जल्द एक्शन लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जब ये गांव पूरी तरीके से जब लुप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए आवास छिन जाएगी, यहाँ के रोज़गार छिन जाएगी और दूसरा भारत तिवारी ना कोई बन जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर इस कटान को लेकर जो इनके घर गंगा नदी में समा रहे हैं, इसको लेकर स्थानीय नेताओं द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है या योगी सरकार द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ के लोगों से हम सीधे जानते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो चलिए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ उपाय किया जा रहा है इन लोगों के गांव के लिए। आपका गांव ये धीरे धीरे मतलब कि कटते जा रहा है, गंगा नदी में समाते जा रहा है, तो क्या नेताएं कुछ उपाय नहीं कर रही? नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है, कोई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा ये कब से कटते जा रहा है गांव आपका, कितने सालों से? ये 3-4 साल से हो गया। 3-4 साल से धीरे धीरे कट के गांव समा रहा है गंगा नदी में। हाँ घर मतलब समाते सब ढह गया, सब ढह गया। लेकिन सब नेता सब आंख मुने हुए हैं, कोई नहीं आता है। योगी जी कुछ एक्शन उक्शन नहीं ले रहे हैं इस पे? कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। हाँ भैया, हाँ एक आइए यहाँ पे आइए। नेताजी जब इलेक्शन आता है ना, बैठ के जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन बीत जाता है तो ना यहाँ के मेंबर, ना चेयरमैन, ना विधायक, कोई नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा ये नगर पालिका में भी आता है ना? नगर पालिका है ये। नगर पालिका की स्थिति है। हाँ ये है। अब बताइए नेताजी योगी जी बहुत वादे करते हैं कि हम लोगों के लिए, वादा होता है लेकिन होता नहीं। कम से कम 500 घर यहाँ ढह गया। 500 घर ढह गए। 500 गया। यहाँ हनुमान जी का मंदिर था एक, वो भी ढह गया। शंकर जी का मंदिर था एक, वो ढह गया। मतलब कि भगवान भी नहीं बच पाए इस कटान में, तो इंसान क्या चीज है? चाहिए अभी इस समय ये गांव ढह जाएगा। ये गांव पूरा गांव खत्म, पूरा गांव खत्म हो फिर जाएगा। आप लोग कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे क्या, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो आगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ आगे, तो आप लोग को जमीन वो हाईवे बना है ना, जो हाईवे वो भी मालदेपुर ढहने वाला ही है। हाईवे भी ढहने वाला है। फिर भी सरकार इस पे ध्यान नहीं कोई नहीं ध्यान रही। वो ठोकर बांधते हैं, ठोकर खाली माटी बालू दे देते हैं। पर भी दिए थे तो वो पहले ही थोड़ा सा पानी आया तो मैं बस गया। मतलब कि परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। एक ऐसा समाधान निकाल दिया जाए कि लोगों का गांव बच जाए, घर बच जाए, खेत बच जाए। नहीं बच रहा है ना, नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है। खेत तो सब कटान तो 1000 टाली माटी काटल जाता है, ओके के रोकते नहीं खेत, ई का रोकी। योगी जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं? योगी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि ये गाँव को बचाए। हाँ इस गांव को हाँ, कम से कम यहाँ पर 5000 जनसंख्या है। 5000 जनसंख्या है। यहाँ से लेकर और गायत्री मंदिर तक 5000 जनसंख्या है। बताइए 5000 मतलब लोगों पे आफत आ चुका है। ये सब भाजपा ही है, सब भाजपा के गढ़ है, सब भाजपा को वोट देते हैं। दयाशंकर सिंह के हम लोग वोट देते हैं। मतलब भाजपा के आप लोग वोटर हो के भाजपा आप पे नजर नहीं है, जबकि भाजपा की सरकार है। दयाशंकर सिंह के वोट देते हैं हम लोग। भाजपा की सरकार है, फिर भी कोई ध्यान नहीं कर रहे। हाँ बताइए, तो इस बार क्या सोच रहे हैं? फिर तो अब नेताजी ये भी करेंगे, 5-6 महीने आएंगे, फिर आएंगे। तो इस बार का तो किसी भी तरह देना ही पड़ेगा, वोटवा तो देने ही पड़ेगा। अब भाई ये
वो तो मतदान है, वो तो मतदान है, वो तो देना ही अनिवार्य है। बिल्कुल वोट तो देना ही है, देना ही है। लेकिन इस पर सोच क्या रहे हैं? नेताजी आएंगे तो नेताजी से क्या बोलेंगे? नेताजी या क्या से सुरक्षित हम कहेंगे कि भाई हम लोग को गांव भस रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे अब। ये तो यही हो रहा है ना कि बिहार में एक जवैनिया गांव था जो कि पूरा कटान में खत्म हो गया, तो अब दूसरा जवैनिया गांव आप लोगों का होने वाला है। जवनिया गांव से बेहतर होगा यहाँ पर, आओ उससे बेहतर होगा। वहाँ से भी बेहतर मतलब हो जाएगा। पूरा खत्म यहाँ हो ये तो भसेगा, वो मालदेपुर से हाईवे वाईवे सब ये इतना करोड़ों रुपया लगाए हैं, वो भी भसेगा, वो भी खत्म हो जाए। वो भी खत्म हो जाएगा। बताइए जवैनिया गांव के लिए आवाज ठेकेदार होते हैं ना, कहते हैं कि हो गया ठोकर बंद। देखिए यहाँ 50,000 रुपया लगा, ये बालू के बाटी है ना थोड़ा सा, वहाँ धोकर 10 बोरिया चले गए, ये जो बना गया। देखिए कोई है यहाँ पे? नहीं। कुछ नहीं है। ये तो ऐसी कट धीरे धीरे देख रहे कट रहा है, तो बरसात आएगा पानी आएगा पूरा गांव कट सबसे बड़ बात है कि मालदेपुर जो बना रहा था तो थोड़ा पानी आया, कम से कम 10 फीट, वहाँ मैं मारलस किए के तुरता रहे, वहाँ से 10 मीटर पर है गंगा जी। मालदेपुर जो हाईवे है 10 मीटर पर है। अच्छा क्या लगता है कि जिस हिसाब से आप लोगों का गांव ढह रहा है, लगता है कि भरत तिवारी यहाँ पे बनना पड़ेगा किसी को? अब भरत तिवारी तो सब लोग हैं यहाँ पे, भरत तिवारी सब लोग हैं, लेकिन ध्यान नहीं सरकार ध्यान पे। नहीं दे रहे हैं सरकार। तो भारत एक है ना, वो बिहार था ना, ये यूपी है। यहाँ एक नहीं बल्कि हजारों भरत तिवारी बन हजारों जाएंगे। भरत तिवारी हो जाएंगे, हाँ अगर ये गांव नहीं बचा तो। नहीं बचा तो देख सकते हैं काफी सारे लोग। क्या कहेंगे चाचा, आपका गांव तो धीरे धीरे कट रहा है, विलुप्त होते जा रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ जाएगा, जहाँ जगह मिलेगा तहाँ जाएगा ना, क्या करेंगे, इतनी मरेंगे हम लोग। हाँ अब योगी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान कहाँ दे रहा है, नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहा है। योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? अब चाहता है कि हम लोग ठोकर वोकर बनाया जाएगा, बढ़िया अच्छा हो व्यवस्था हो जाएगा, वो हम लोग चाहते हैं। मतलब कि गांव को किसी भी तरीके से बचाया जाए, बचा लीजिए। हाँ ताकि यहाँ पे 5,000 लोगों का जीवन यापन हो सके सही, सबको चल जाना चाहता है, हाँ, जीवन बच सके। जीवन बस। फिर से चुनाव आ रहा है, तो अभी की माहौल है? चुनाव आए रहे तो अब चुनाव तो केहू तो चुनाव देना है हम लोग का। वोट देना है, हाँ भाव तो कहाँ जाएगा, भाजपा को चुनाव देना है, भाजपा को चुनाव देना है, देना है। चाहे वो बांध बनाए या नहीं, चाहे हम लोग को रक्षा करें या नहीं करें, लेकिन देना उन्हीं को। हम लोग रोड पर सुतेंगे, अब रोड पे भी सुतेंगे, तो क्या करेंगे, वही नहीं करेंगे, अब नहीं रहेगा बाढ़ तो। आती है तो सोना ही पड़ता है। बाढ़ आती है तो रोड पे जाना वो पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल में है ना, सब यहाँ से गाय भैंस चल जाती हैं, सब यहाँ से पलायन कर जाते हैं। और 2 महीना के बाद आते हैं हम लोग वहाँ से। बिल्कुल। और भी चाचा हैं, उन लोगों से भी हम जानेंगे। क्या कहेंगे चाचा, आपका गांव तो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, हाँ तो अब क्या करो, विलुप्त, तो अब सरकार ध्यान ना दी तो अब जनता क्या करी? तो सरकार कैसे ध्यान दी? जनते के हाथ में ना। हाँ तो जनता अब तो अपन कर्म करते है, सरकार अपन ध्यान देती नहीं मतलब है। जनता अपना काम कर रही है, सरकार को चुन रही है, बना रही है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही हाँ है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी से तो यही आग्रह है कि अपना मन के देखिए, यहाँ गांव बचाने के लिए ठोकर दीजिए। हाँ। इस गांव को बचाइए, हाँ क्योंकि यहाँ के 5,000 लोगों पे आफत आ पड़ी है। आफत आ गई है। तो योगी जी देखिए, इस गांव के 5,000 लोगों के ऊपर आफत आ पड़ी है, और भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। पूरा गांव ही विलुप्त होने के कगार पे है। तो इस गांव को बचाइए किसी भी तरीके से। देखिए कैसे कट रहा है पूरा गांव। क्या कहेंगे चाचा, आपका गांव तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ खत्म हो रहा है हम लोग का गाँव। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, यहीं पर हैं हम लोग, पानी में रहते हैं। हाँ। क्या करेंगे जब सरकार कुछ समझ ही नहीं रही, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। थोड़ा ध्यान दे, लखनऊ में ही सिर्फ बैठे नहीं रहे। यहाँ तक घूमे, एरिया देखें अपना, तब न जीतेंगे। हम लोग तो चेयरमैन को नहीं देखे हैं कि चेयरमैन हमारा कैसा है। मतलब इस क्षेत्र का चेयरमैन को भी नहीं देखे? ना अभी कहाँ वोट दे दिए हम लोग, चेयरमैन बना दिए, और उसके बाद आज तक हम लोग वोट के टाइम में दिखते हैं, और उसके बाद 5 साल कहाँ चल जाते हैं, नहीं दिखते। दिखते नहीं है। अब फिर आ रहा है, हाँ तो फिर आएंगे, फिर आएंगे, हम कहेंगे कि हमको और क्यों दीजिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ हाँ ध्यान देंगे। तो देखिए यही होता है। और मैं थोड़ा नज़दीक से स्थिति को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए सामने गंगा नदी है, और गंगा नदी में लगभग 500 घर ऑलरेडी समा चुका है, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। देख सकते हैं किसी के उपाय तो किया जा रहा है, लेकिन परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा है। बस बोड़ा में मिट्टी डाल के थोड़ा बहुत उपाय कर दिया जाता है कि चलिए व्यवस्था कर दिया गया है, लेकिन जब बाढ़ आती है, जब गंगा नदी में पानी आती है, जब उफान पे आती है, हर साल गांव धीरे धीरे कटते जा रहा है। मतलब कि ये दूसरा जवैनिया गांव होने वाला है, यूपी का दूसरा जवैनिया गांव ये होने वाला है। देख सकते हैं क्या स्थिति, देखिए कैसे कट रहा है।
जैसे ही पानी आता है धीरे धीरे देखिए कट रहा है। अब पूरा का पूरा ये जो गांव है, ये पूरा गांव गंगा में समाने वाला है। तो समय रहते अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो ये पूरा का पूरा गांव विलुप्त हो जाएगा। तो योगी जी से निवेदन है कि इस गांव पे जल्द एक्शन लेने की आवश्यकता है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। तो आपसे यही निवेदन है, हालांकि युवा है, आप यहीं से हैं, थोड़ा आ जाइए, छाँव में आ जाइए, धूप है। बस यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारा जो गांव है वो पूरी तरह जवानिया, जैसे आप बोल ही रहे, जवानिया होने वाला नहीं है, हो चुका है। क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि कम से कम 500 छोड़िए ना, 1000 हमारे जो घर हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन जस्ट बलिया से आप 3 किलोमीटर आगे आए होंगे, तो ये कंडीशन है। लेकिन सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और जब बाढ़ का समय आता है उस समय भी हम लोग हेल्प की मांगते, ज़रूरत आते हैं कि हमें कम से कम हेल्प मिल जाए, ज़रूरतमंद लोग आए हमारे पास, समझे। उस समय भी कोई प्रशासन नहीं आती है। जब बाढ़ ख़त्म हो जाती है तो क्या बस एक राशन आता है, झूठ क्या बोलना, जो सरकार करती है वो हम बता रहे। एक बस राशन आता है और एक बोरिया राशन वो बांट दिया जाता है, बस। उसके बाद से कुछ हेल्प, किसी भी प्रकार का हम लोग को मदद नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं। अरे नेताजी जो इतना वादा करके जाते हैं कि हमको ये कीजिए, हम ये कर देंगे, आप लोगों के लिए ये व्यवस्था कर देंगे, हमको जिताइए, उसके बाद फिर नेताजी आते हैं देखने उखने? नहीं, कुछ नहीं, बस आएंगे, बड़ी बड़ी भाषण करेंगे कि हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अभी आपको हम फिलहाल बताने जा रहे हैं कि ग्रीन फील्ड हमारे गांव के कुछ ही दूर पे पास हुआ है। लेकिन ग्रीन फील्ड को बचाने के लिए बातचीत किया जा रहा था मालदेपुर के ऊपर कि ये बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले हम आपको एक वीडियो होगा मेरे पास, हम खुद अपना वीडियो बनाए हैं, हम बताएंगे क्या किया जा रहा है कि हमारे ही गांव के पास से जहाज आ रही है उनसे कुड़वा के उस पर रास्ता बनवाया जा रहा है। हम 3 बार जाके रोके हैं, उसके बाद सरकार को भी बोले, कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं आया। हम लोग गांव वाले गए, रोके, उसके बावजूद भी यहाँ से रास्ता बनाया गया है। और रास्ता बना के इधर की ही मिट्टी काट करके उधर फेंका जा रहा था, उस पर हमने रोक लगाया है। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं आई है, नहीं सरकार की तरफ से, नहीं कोई प्राइवेट के थ्रू से। और दूसरी बात ये है, हम कहना चाहेंगे कि हमारी गाँव के जो लोग हैं वो इतनी बार कंप्लेन करके थक चुके हैं। लास्ट में हम लोग सरकार से हार मान चुके हैं। और अपने से आप वो जो दिखा रहे हैं ना कि वो जो बोरिया रखा गया, वो हम लोग गांव के खुद से रखे हैं। खुद से? हाँ, क्योंकि वो खुद से रखा गया है। और वो इसलिए रखा गया है कि वहाँ पे लोग को आने जाने की सुविधा रहे, मुंडन उंडन करने के लिए जो आते हैं उनको वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो हमारे गाँव वालों से देखा नहीं गया, इसलिए हम लोगों ने उसको रखा है। प्रशासन आती है, प्रशासन भी चली जाती है, प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं लेती है। मतलब कि सरकार और प्रशासन तब जगती है जब भरत तिवारी जैसे लोग पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो और मतलब कि अगर इस गांव में सुधार लाना है तो भरत तिवारी बनना पड़ेगा। वो अब लग रहा है कि गांव के लिए हम ही को बनना पड़ेगा, क्योंकि गांव के लड़के जो हम लोग जितने भी हैं वो जागरूक हो रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि ये लास्ट सीजन है, लास्ट बार, लास्ट चांस है। ये सरकार को हम लोग चुनौती दे के कहेंगे कि ये लास्ट चांस है, यदि आप मेरे गाँव पे कुछ भी कर रहे हैं तो कर दीजिए, वरना भरत तिवारी छोड़िए ना, हम लोग सुभाष चंद्र भरत तिवारी जैसे 1000 निकलेंगे और हजारों के हजारों जाके हम लोग ये इस बार यदि कुछ हो गया हमारे गांव को तो बलिया स्टेशन पे कह रहे हैं हम लोग जाके इसका, या बलिया शासन के पास जाके हम लोग इसका जरूर से निवेदन करेंगे। और इस पे हम लोग सरकार से हिंसा थ्रू नहीं, सम्मान के थ्रू हम लोग पहले मांग करेंगे। मांग तो कर ही रहे हैं, एप्लीकेशन तो दे ही रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आ रहा है हमारे तरफ से। मतलब सरकार और सिस्टम लास्ट में मजबूर कर देते ये युवाओं को या लोगों को कि मतलब हथियार उठाने पे, जैसे भरत तिवारी को मजबूर कर दिया गया। शासन प्रशासन अगर पहले जाग जाती, अगर पहले चीज़ों को कर देती तो शायद उनको आज हथियार नहीं उठाना पड़ता और उनका आज ये स्थिति नहीं रहता। जैसा कि देख रहे हैं ये इस गांव के युवा हैं, यह लगातार इस गांव से वीडियो बनाते रहते हैं, अफसरों के पास आवेदन देते रहते हैं कि हमारे गांव को बचाइए, किसी भी तरीके से बचाइए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा है। हालांकि लास्ट में हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं योगी जी से कि अपने गाँव के लिए। बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बलिया के सरकार से तो थक चुके हैं। यदि मेरी आवाज़ योगी तक पहुंच जा रही है, योगी जी तक, तो आपसे यही अनुरोध करते हैं कि इस गांव पे जल्द से जल्द ध्यान दीजिए। बाढ़ आने से पहले इस पे कार्य करवाइए, नहीं तो ये गांव यदि जवानिया गांव बना तो हम लोग 1000 भरत तिवारी यहाँ से निकलने वाले हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये गाँव है जिसकी वर्तमान स्थिति हम दिखा रहे थे। हालाँकि आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस गाँव को लेकर और योगी जी को लेकर और वर्तमान सरकार को लेकर, अपना अपना प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।